नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानी। दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उससे बेहतर स्थिति लाने के लिए हर एक इंसान काम करता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग बेईमानी करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर होता वही है जैसे को तैसा। तो आइए एक छोटी सी कहानी, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। बहुत मज़ेदार कहानी है और इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि सब्जी बेचा करता था और सब्जी बेचकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन उस सब्जी बेचने से उसे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था जितना उसे चाहिए था और धीरे धीरे उसकी बिक्री कम होती गई। और जब बिक्री कम होती गई तो उसने सोचा कि अब मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा और फिर वहाँ से मैं जब आऊँगा तो ढेर सारे पैसे लेकर आऊँगा। और यही सोचकर जब धीरे धीरे उसका वह सब्जी बेचने का जो काम था बंद हो जाता है, उसके पास एक तराजू रहता है। बहुत हैवी तराजू रहता है, लोहे का तराजू रहता है, दिखने में बहुत सुंदर उसका तराजू रहता है। और अब उसे शहर जाना होता है, पैसे नहीं रहते हैं, तो वह सोचता है कि यार इसे मुंशी जी के पास रख देता हूँ और कुछ पैसे इनसे ले लेता हूँ। शहर जाता हूँ, शहर से पैसे कमाऊँगा और जब वहाँ से आऊँगा तो मैं अपना तराजू उठा लूँगा और मुंशी जी को पैसे दे दूँगा। और अगले ही दिन वह उस तराजू को लेकर मुंशी जी के पास जाता है और कुछ पैसे लेता है और मुंशी जी को कहता है, मुंशी जी इस तराजू को संभाल कर रखिएगा, ये मेरा सबसे सुंदर तराजू है और ऐसा तराजू अभी भी किसी के पास नहीं है। यह हमारे पिताजी का तराजू है और मैं इसे बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ, लेकिन कारण कुछ ऐसा फंस गया कि अब मैं आपके पास इसे गिरवी रख रहा हूँ, इसे संभाल कर रखिएगा। मैं बहुत जल्द शहर से पैसे कमा कर आऊँगा और मैं फिर आपसे इस तराजू को ले लूँगा। वह इतना कहकर मुंशी जी से पैसे लेता है और निकल पड़ता है शहर की ओर। शहर में काम करता है और 6 महीने बहुत पैसे कमाता है और अब उसे गांव की याद आने लगती है। जब वो सोचता है कि यार 15-20 दिन के लिए मैं गांव घूम कर आता हूँ। जब वो गांव आता है और वो अब उसके दिमाग में आया कि यार सबसे पहले मुंशी जी के पास जो मैंने तराजू गिरवी रखा है उसका पैसा देकर, उसका ब्याज चुकाकर मैं सबसे पहले तराजू उठा लेता हूँ। और जैसे ही वह जाता है मुंशी जी के पास, मुंशी जी को कहता है कि मुंशी जी लीजिए अपने पैसे ब्याज सहित और मेरा तराजू दे दीजिए। तब मुंशी क्या कहता है, मुंशी को वह तराजू बहुत पसंद आ गया था। उसने कहा, बेटा तुम्हारा तराजू मैंने संभाल कर रखा था, बट अफसोस इस बात का है कि उस तराजू को चूहे खा गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब यह जो लड़का था वह अच्छे से समझ चुका था कि लगता है कि मुंशी जी वो तराजू मेरे को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह लड़का मुंशी जी से कहता है कि मुंशी जी चूहे तराजू को खा गए, इसमें आपकी क्या गलती है। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, हो गया, तराजू काफ़ी पुराना था, जाने दीजिए। मुंशी जी इतना सुनकर खुश हो जाते हैं कि यार गजब, बहुत नम्र स्वभाव वाला ये लड़का है और उसके उस स्वभाव से वो प्रभावित हो जाता है मुंशी। तब वो जो लड़का रहता है वह कहता है कि मुंशी जी आपका बेटा कहाँ है। मैं जा रहा हूँ नहाने नदी और सोच रहा था कि आपके बेटे से मुलाकात भी कर लेता और साथ में लोग नहा आते। इतने में ही मुंशी जी दौड़ा दौड़ा गया और अपने बेटे को बुला कर लाया और बोला कि ये है हमारा बेटा, जाओ बेटा भैया के साथ नहा कर आओ नदी। और जब वह उसे नदी ले जाता है, नदी के पास ही एक गुफा टाइप में बनी रहती है। वह जो लड़का रहता है मुंशी जी के लड़के को उस गुफे में बंद कर देता है और उस गुफा के बाहर बहुत बड़ा पत्थर रख देता है ताकि वह जो मुंशी का लड़का है निकल ना पाए। और जब वह शाम को जाता है, मुंशी जी देखते हैं, मुंशी जी बोलते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ गया था, वो कहाँ गया। तब वह जो लड़का रहता है वो कहता है कि मुंशी जी हम दोनों नहा रहे थे और इतने में एक चील आया और चील आपके बेटे को उठा कर ले गया। अब मुंशी जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले कि मूर्ख, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा लड़का कितना बड़ा और कहाँ वो चील कैसे उठा कर ले जा सकता है, सच सच बताओ मेरा लड़का कहाँ है। तब वह जो लड़का रहता है वह कहता है, मुंशी जी जिस प्रकार मेरे तराजू को चूहे खा सकते हैं, ठीक वैसे ही आपके लड़के को चील उठा कर ले गया है। अब यह बात मुंशी जी के समझ में आ जाती है और फौरन मुंशी जी उस लड़के के पैरों में गिरते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो और तुम्हें तुम्हारा तराजू अभी मैं देता हूँ। और उसे उसका जैसे ही तराजू मिलता है, उसके पिताजी का वह तराजू जिसे वह बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा उसकी केयर किया करता था, उसे मिलते ही वह मुंशी जी के लड़के को लौटा देता है। और मुंशी जी को यह बात समझ में आ जाती है कि जैसे को तैसा। दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं,
लेकिन कभी भी अपनी ईमानदारी मत खोइए। हमेशा जिससे आप बात करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जो भी आपके आसपास, जो भी आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कभी भी उसे विश्वासघात ना करें, कभी भी उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल में ढेर सारे ऑडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप किसी भी वक्त दिन में एक बार उन्हें ज़रूर सुना करें, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये वीडियो कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी देंगे और कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।